जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्लास 12 का रिजल्ट कैसे प्रिपेयर करना है या कैसे कैलकुलेट करना है कि हमारा रिजल्ट कितने परसेंट बनेगा, एक्चुअल में फॉर्मूलाज क्या है और स्कूल वालों को क्या काम करना है। स्टूडेंट्स अगर अपना रिजल्ट देखना चाहता है तो कैसे देख सकता है, वो सारे कैलकुलेशन एक मैंने एक्सेल शीट में कर दिए, वो शीट में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिंपल से सिर्फ अपने मार्क्स एंटर करें और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ये स्टूडेंट्स के लिए था क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आप कितने परसेंट बनेंगे, कैसा रिजल्ट बनेगा। अब मैं बात करता हूँ स्कूल वालों के लिए। स्कूल को सिर्फ बच्चों के मार्क्स एंटर करना है और ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होकर रिजल्ट मिल जाएगा उनको, या जो शीट सीबीएसई के पोर्टल पे अपलोड करनी है वो पूरा डेटा प्रिपेयर हो जाएगा। तो स्कूल को क्या करना है वो भी अपन इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में, और प्रैक्टिकली देखने वाले। कुछ नहीं करना है, सारा काम मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। सिर्फ आपको एक एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है और उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं। तो प्रैक्टिकली देखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो आ जाते मेरे स्क्रीन पे और मैं सिस्टम ओपन कर लेता हूं। यहां पे ये एक्सेल शीट है, अगर आपको दिख रही होगी। तो इस शीट में देयर आर 3 वर्कशीट्स, मार्क्स एंट्री, कैलकुलेशन और रिजल्ट। ये 3 शीटें। तो आप मार्क्स एंट्री जैसे समझ रहे, सिर्फ बच्चों के यहाँ पे मार्क्स एंटर करना है और रिजल्ट अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। अपने आप वेटेज जितना जितना लेना है। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, वी हैव टू टेक 30% फ्रॉम क्लास 10th, 30% 11th एंड 40% क्लास 12th। तो देख लेते हैं। तो क्लास 10th की बात करता हूँ। यहाँ पे अगर जैसे मैं मार्क्स एंटर कर रहा हूँ बच्चे के 100 में से 100 ही कर देता हूँ। मैक्सिमम जो मार्क्स आए 3 सब्जेक्ट के वो एंटर करना है, बेस्ट 3 सब्जेक्ट के। तो किसी के मैं यहाँ जैसे फुल मार्क्स एंटर करके बताया था पहले, 100 में से 100, ठीक है। 10th क्लास में आपको अगर बात करूँ, जो थ्योरी एग्जाम है उसके मार्क्स लेना है। आप पूरा इंक्लूड करके ना ले रहे, थ्योरी और प्रैक्टिकल लास्ट जो आ रहा है वो नहीं, सिर्फ थ्योरी के मार्क्स लेना है। तो थ्योरी के मार्क्स में देखूं, इंग्लिश 80 का होता है, फिजिक्स अगर मैं देखूं 70 का, केमिस्ट्री 70 का, मैथ्स 80 का, और पी लिया है तो 70 का, या ऑप्शनल में जो भी सब्जेक्ट आप। तो ये उसके मार्क्स एंटर कर दिया आपने। इतना अगर कर लिया, यहाँ पे बात करूँ कॉमर्स या कुछ और, उनकी सबकी मैं एक्सेल एक फाइल दे दूंगा, आप अपने ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, या इसी में अपन कर लेंगे। फिलहाल ये पीसीएम के लिए फाइल है, और अगर आप यहाँ चेंज करते हैं मार्क्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कैलकुलेशन में। यहाँ देख लेते हैं। तो 12th में दे रहा है 3 एग्जाम, मैक्सिमम 3 एग्जाम्स लेने हैं। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 3 एग्जाम। जैसे अपन ने लिया, आपका इंटरनल होता है, पीटी, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड, ऐसे 3 एग्जाम्स आपको लेने, ठीक है। या फिर आप 2 भी ले सकते हैं या 1 भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 एग्जाम लिया है। अगर सिंपल आप 1 एग्जाम के डेटा एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे फाइनल वाली शीट में आप यहाँ एंटर कर सकते हैं डेटा। ये फाइनल जो दिख रहा है। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, जैसे पीटी हुआ 50 मार्क्स का, 50 में से 50 आया बच्चे के, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फुल मार्क्स एक बार देख के, हाफ ईयरली में बच्चा 80 मार्क्स का जनरली लेते हैं इंग्लिश का, बाकी 70 का। तो यहाँ पे सिर्फ मैं थ्योरी के मार्क्स एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल के ऑलरेडी हम सीबीएसई के पोर्टल पे अपलोड कर चुके प्रैक्टिकल मार्क्स। 80, 70, 70, 80 और 70, ये मैंने फुल मार्क्स एंटर करे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लास्ट वाले में फाइनल मार्क्स, ये आपको यहाँ पे मार्क्स एंटर नहीं करने, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देगा कि इंग्लिश में 80, 70, 80 मैथ्स में और 70। अब अगर इतना किया एक बच्चे का, तो मैं इसका नेक्स्ट शीट पे जाके आपको दिखाता हूँ। सिर्फ अगर बच्चे भी अपना कैलकुलेट करना चाहते हैं, कोई भी स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेट करना चाहता है, तो सिर्फ यहाँ पे अपने मार्क्स एंटर कर दे सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट शीट पे अगर मैं आऊँ तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा वेटेज में। 21% अगर देखूँ 21 कर रहा है, 70 मार्क्स में अगर देख रहे हैं, और 80 मार्क्स में तो 24। ये अपने आप कैलकुलेट करके, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ 10th के इसने इंग्लिश के 24, फिजिक्स 21, ये सब अपने दे दिया इसने कैलकुलेट करके। यहाँ पे लास्ट में आऊँ तो लास्ट में ये पूरा, अगर यहाँ तक अपन समझने की कोशिश करें, 10th का, 11th का, PT1 का जो मैंने दिया था, और ये 12th का, 11th और 12th का अगर मैं देखूं तो यहाँ 12th के भी इसने कर दिया है। 12th के मार्क्स यहाँ से पीटी हटा देते हैं, ये 12th के मार्क्स भी इसने कैलकुलेट करके दे दिए तीनों के। जो निकलना है 40 में से उसने निकाल के दे दिया यहाँ पे फाइनल। तो ये वाले अगर मैं इन मार्क्स की बात करूँ तो ये वाले मार्क्स आपको सीबीएसई के पोर्टल पे अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। बट वो भी मॉडरेशन कमेटी इसमें से कुछ मार्क्स कम या ज़्यादा करेगा, प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू रेफरेंस ईयर डेटा जो अभी प्रोवाइड होगा हमें।
यहाँ पे आ जाता हूँ रिजल्ट में। अगर किसी बच्चे का रिजल्ट देखें तो ये प्रैक्टिकल मार्क्स, बच्चे अगर मान लेते हैं अभी अपन जनरली कि पूरे फुल मार्क्स दे दिए अपन ने प्रैक्टिकल में किसी बच्चे को 20, 30, और यहाँ पे भी केमिस्ट्री भी 30 का होता है, मैथ्स 20 का और पी 30 का, तो ये मार्क्स दे दिए। और यहाँ पे 100 ये मार्क्स, अगर ये तो ऑटोमेटिकली आ गया, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स एंटर करना। ये प्रीवियस जो डेटा आपने मार्क्स एंट्री करी है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ बच्चे के 100% बन गए। नेक्स्ट शीट पे आ जाता वापस मार्क्स एंट्री, और किसी और बच्चे के करके दिखाता हूँ आपको। ये अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ बच्चे के 70 मार्क्स आए थे, 65 और 60 मार्क्स अपन दे देते। तो ये 10th में बच्चे के 3 जो बेस्ट परफॉर्मेंस सब्जेक्ट अपन ने ले लिए, जिसमें बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है, 3 मैक्सिमम मेन सब्जेक्ट में से। 11th में थ्योरी मार्क्स में से फिर से मैं देखता हूँ, कुछ कम मार्क्स करके दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बच्चे के 65, 60, 55, 60 और यहाँ पे अपन लिख देते हैं 52, ये मार्क्स आए। यहाँ पे PT 150 मार्क्स का था, आप यहाँ पे मार्क्स चेंज कर सकते हैं, जो भी मार्क्स चेंज करने, जैसे 40 का भी किसी स्कूल ने लिया, किसी ने 20 का लिया, तो इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ मार्क्स एंटर कर सकते हैं। मैं 50 का दे देता हूँ। अगर आप मार्क्स यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो कहाँ पे फॉर्मूला में चेंज करना है वो बता दूंगा। सिर्फ मार्क्स, टोटल मार्क्स ही चेंज करना, बाकी कुछ नहीं। बच्चे को 40 आए, 30, 35, 45 और या 46 ऐसे मैंने लिख दिए। यहाँ पे आ जाते हैं, ये अपना ऊपर हेडिंग में दिख रहा है आपको PT था, यहाँ पे आ गया हाफ ईयरली में एंटर करता हूँ तो हाफ ईयरली में 80 में से यहाँ पे 60, 65, 52, 50 और यहाँ पे मैं 48 कर देता हूँ, ये कर दिया। और यहाँ पे प्री बोर्ड के जो बच्चे के मार्क्स थे वो बच्चे एंटर कर ले, जो भी मार्क्स है प्री बोर्ड के। यहाँ पे अपन कर देते हैं 65, 52, 58, 53 और 60, ये मैंने एंटर किए मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए, और ये ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट करके बता दिया है यहाँ पे। ये लास्ट वाले में आप ना करें। और अगर यहाँ पे अगर आपके स्कूल में जैसे 40 मार्क्स का हुआ था, 20 मार्क्स का हुआ था, तो इनका टोटल क्या आ रहा है, जैसे इंग्लिश का 50, 80, 80, तो इसके मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देखें। यहाँ फॉर्मूला में अगर मैं देखूँ सो वी हैव 50, 80, 80, इनका टोटल जो आ रहा है कितना, 210 आ रहा है, 210। आप यहाँ पे जो अगर आप 40 कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख लें कि 200 आएगा, अगर 40 मार्क्स का कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, लास्ट में जो दिया हुआ है उसके टोटल जो मार्क्स हो रहे हैं उसमें चेंज कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे मार्क्स चेंज करते हैं तो जैसे 50 का ना लेते हो, 40 का लिया हो, 30 का लिया हो, यहाँ पे चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट में आ जाता हूँ कैलकुलेशन में। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर दिया होगा इसने, तो ये बच्चे का ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके इसने दे दिया। और लास्ट में आऊँ रिजल्ट पे, तो यहाँ पे ये रिजल्ट भी बता देगा कि बच्चे के 82% बने। तो अगर स्टूडेंट कोई अपना रिजल्ट देखना चाहता है, अब ये कैलकुलेशन जो CBSE ने हमें कहा है, अगर इसके फॉर्मूलेस आप देखना चाहते हैं तो मैं आप फॉर्मूलेस बता देता हूँ पहले, ठीक है। थोड़ा सा फॉर्मूलेस बता देता हूँ। इस इन केस आपको इस एक्सेल शीट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरी मेल ID पे मेल कर सकते हैं आपके स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली, या फिर आपके स्ट्रीम या सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंगली भी शीट प्रिपेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर कुछ भी हेल्प लगे तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं हूँ यहाँ पे करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इन केस आपको अगर थोड़ा बहुत एक्सेल आता है तो आप भी ये फॉर्मूलेस में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। मार्क्स एंट्री में तो बच्चे को सिर्फ यहाँ पे इतना इजी है, सिर्फ आपको 10th, 11th और 12th के मार्क्स एंटर करना और रिजल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। और यही जो शीट अपन को, ये जो शीट के जो मार्क्स है आप कॉपी करके अपलोड कर दें CBSE की वेबसाइट पे। बट रेफरेंस ईयर का जो डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंगली जो कमेटी बनेगी वो अपने मार्क्स थोड़ा कम ज़्यादा बच्चों को करके वो रेफरेंस ईयर से डेटा मिलाएंगे। तो मॉडरेशन कमेटी बच्चों के परसेंटेज जो भी दिया जाएगा हमें CBSE की तरफ से उस पर करेंगे काम। पर अगर मैं देखूं CBSE प्रोवाइड करेगा हमें या 10th के मार्क्स जो बच्चे CBSE से पास आउट हुए हैं, यहाँ पे इनकेस आपके पास मार्कशीट है तो आप एंटर करके बैठ जाए। अपन प्रिपेयर करके 10th, 11th और 12th ये तीनों का डेटा अपन प्रिपेयर करके रखें, तो ईजिली आप बच्चों का रिजल्ट प्रिपेयर कर पाएंगे स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे 10th, और ये सिर्फ मार्क्स एंटर करना एक्चुअल में जो मार्क्स आए हैं बच्चे के। बाकी ये कैलकुलेशन देखूँ तो यहाँ पे कोई भी मैंने फॉर्मूलास नहीं लगाए हुए, या मार्क्स यहाँ पे जरूर लगाए हुए। तो ये क्या कर रहा है,
ये सिर्फ 12th क्लास का, क्लास 12 का फाइनल मार्क्स दिखा रहा है। तो ये जो तीनों मार्क्स, ये तीनों है, पीटी, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, इन तीनों को प्लस करके प्लस कर रहा है और प्लस करके 80% उसका निकाल रहा है। इनका निकाल के 80% उसने निकाल दिया। यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज दिख रहा होगा। ये 70%, अगर फिजिक्स 70 का होता है तो इसके अकॉर्डिंगली अपन ने किया। ये नेक्स्ट शीट पे जाता हूँ तो ये हमें क्या दिखा रहा है, 10th के इसने अगर 70 है तो 21 लेगा मार्क्स, और अगर 80 में से आप ले रहे हैं तो 24। ठीक है, अगर 80 मार्क्स अपन को ऐड करना कहीं पे, जैसे अपन देख लेते हैं, तो मैं यहाँ बात करता हूँ इंग्लिश में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या ऐड किया है इसने, 11th की देख लेते हैं, ये तीनों और यहाँ पे ऐड होगा तो D5, वेयर इज D5, तो D5 देखिए, अगर आप जहाँ पे भी 80 मार्क्स का एग्जाम पेपर हुआ है वहाँ पे आप ये ऐड करें, और जहाँ पे भी 70 का हुआ है वहाँ पे आप ये वाला ऐड करें। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो 80 का हुआ था तो मैंने कौन सा D5 पे जो है वो ऐड किया, बाकी 70 ये सब ऑलरेडी ऐड है। यहाँ पे फॉर्मूले से आप अगर शीट को देखेंगे तो आपको क्लियर समझ हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजीली आप फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं या इसमें चेंजेस कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो, पर ये पूरा का पूरा शीट प्रिपेयर होके आ जाएगी और आप ईजिली, और ये फाइनल रिजल्ट। तो ये शीट बहुत ही सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे लास्ट में ये एक मार्क्स एंट्री वाला है। तो मार्क्स एंट्री में 10th के बच्चों के जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस 3 सब्जेक्ट है उनके मार्क्स आप पूरे फुल में एंटर कर दीजिए। ठीक है, वहाँ पे इंटरनल और पूरे फाइनल मार्क्स एंटर करें आप, उसमें जितने बच्चे के आए हैं। क्लास 11th में मार्क्स एंटर करते समय याद रखें सिर्फ थ्योरी के मार्क्स एंटर करने, 12th में भी सिर्फ थ्योरी के मार्क्स आप एंटर करने। यहाँ पे ज़रूर आप चाहें तो यहाँ पे अगर हाफ ईयरली में बात करूँ सिर्फ थ्योरी के मार्क्स आप अपडेट करें, आप यहाँ पे सिर्फ वही एंटर करने थ्योरी के मार्क्स। प्रैक्टिकल के ऑलरेडी वी हैव अपलोडेड ऑन CBSE वेबसाइट, तो वहाँ से ये यहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरी के मार्क्स अपलोड करने। इनकेस स्टूडेंट अपने देखना चाहता है रिजल्ट तो ये शीट डाउनलोड करेगा और ये शीट डाउनलोड करके सिर्फ ये मार्क्स एंट्री वाले शीट पे मार्क्स एंटर करेंगे 1 2 3 कॉलम पे। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। इसमें जो भी फॉर्मूलेस अगर इनकेस आपको नहीं बनता या कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और और यू कैन मेल मी ऑल्सो, यू कैन सेंड मेल, आप मेल कर सकते हैं। तो इसमें जो भी चेंजेस होगा वो ओपन कर लेंगे। ये सारा के सारा प्रिपेयर करके रखा हुआ और ये बेस्ट शीट है, आप अगर इसे यूज़ करेंगे स्कूल के लिए तो बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे प्रिपेयर करना है रिजल्ट होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।